जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए, किसी भगत का जैसे ही गुरुजी लाइव हुए हैं, उनका नाम भूल गई मैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे लिए ये वीडियो बनाइए कि कर्ज मुक्ति से कैसे छुटकारा पाएं और हनुमान जी की कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे जो है हमें कर्ज मुक्ति हो। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और रिक्वेस्टेड होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ अम्बिके की कृपा सदैव आपके घर में रहे। जय माता। कर्ज से मुक्ति। कर्ज एक ऐसी बद्दुआ है, एक ऐसी बद्दुआ है जो हमारे जन्म जन्मांत मानो पीछे से लगी आ रही। कर्ज जब भी चढ़ता है किसी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का जो कर्ज होता है, पिछले कर्मों का ही ये फल है जो लौट कर भविष्य में आ रहा है। अब इस फल को ना तो कोई व्यक्ति लेना चाहता, क्योंकि ये ऐसा कार्य किया गया है, उस समय हमें पता नहीं होता, कुछ जाने अनजाने में हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन परमात्मा के पास कहते हैं कि मेरे बाबा के पास सब लोगों का खाता है, उनके पास सबका खाता होता है। तो अगर जिस कारण हमारे ऊपर ये कर्ज चढ़ रहा है, उस कर्ज को हम जब जानते नहीं, पहचानते नहीं, और कई बार तो हमारे वर्तमान जीवन के अंदर, हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसा होता है कि किसी से पैसे ले लेते हैं और उसका देने का फिर नाम नहीं करते। उन लोगों के लिए भी ये एक किस्म की चेतावनी है, सुधरने का एक मौका है। क्योंकि पिछले जन्म का अगर आप कुछ भी कर्म आपने बोया होगा, वो लौट कर जरूर आएगा। अब जिस व्यक्ति से आपका लेन देन है, क्योंकि संसार में लेन देन चलता है, आपने देखा होगा हर व्यक्ति से हमारा लेन देन है। कहीं पे कोई ग्राहक होता है, दुकानदार होता है, कोई कहीं पे कोई पैसे देता है, कहीं पे कोई खरीदारी करता है, ये सब लेन देन है। अगर चाहते हो इन लेन देन की माया से छूटना, एक बहुत तगड़ा उपाय आपको देने जा रहा हूं। आप इसको गांठ मान लीजिए। अपने जीवन काल के अंदर ये लेन देन को खत्म करने के लिए आपको सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज है ये, जो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, कोई व्यक्ति दुकान खोलता है, दुकान में गाहक आता है। गाहक ऐसा होता है, मान लो किसी की एल्युमिनियम की दुकान है, उसकी दुकान में कहता है कि हमारा गेट बना दीजिए। अब ये वो गेट बनाता है, पैसे देता है, गेट के सारा कार्यक्रम होता है, लेन देन चल रहा है। ये कौन से कर्म का लेन देन है? उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना। वो जुड़ा हुआ है कहां से है? जो जीव जंतु हैं। अगर आप चाहते हो आपके कर्म में जीव जंतुओं का हस्तक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने जीव को, जीवधारी व्यक्तियों को, जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को दिमाग दिया और दिमाग के साथ साथ हर कार्य को सोचने समझने की शक्ति दी। लेकिन पशु को उस प्रकार का दिमाग नहीं दिया जिस प्रकार व्यक्ति मनुष्य को दिया गया है। अगर व्यक्ति पशुओं के प्रति सहानुभूति रखता है, उनके साथ लेन देन करता है, तो भविष्य में उसके जो पिछले कर्म के लेन देन है वो छूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कैसे? अब आपने मान लो अपने ऊपर से 7 बार आप बाजरा ले लो, चावल ले लो, कणकी ले लो, कुछ भी लो, पक्षियों को दो। अब मान लो वहां पर कितने पक्षी आकर खा रहे हैं, आप जितना दाना दोगे उतने आपके कर्ज जो है वो धुलते जाएंगे, उतने जो पाप है। माना जाता है कि जो प्रेत योनि होती है, व्यक्ति का जो आम जीवन होता है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 100 वर्ष इतना, लेकिन प्रेत योनि जो है उसकी 4 गुना फालतू हो जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे पिछले कर्म जो होते हैं, उस कर्मों में जो हमारा लेन देन है, वो आने वाले जन्म में कहीं गुना ज्यादा हो जाता है। आप सोच के देखिए, जब कितने गुना ज्यादा हो सकता है, तो उतने गुना ही जीव जंतुओं की हमें सेवा करनी चाहिए। जो जीव जंतु है, अगर हम एसी में बैठे हैं, वो सड़क पे घूम रहे हैं, तो वही हमारे असली कर्म है।
क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन उन्हें नहीं प्रदान करी। हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है। अभी उनको कौन पाल रहा है? परम पिता परमात्मा। अभी परमात्मा, अगर परमात्मा के कार्य में हम जैसी एक आत्मा, क्योंकि हम भी उसी के हिस्से हैं, हम जैसी आत्मा जब जाकर थोड़ा सा सहयोग करने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं इस आत्मा के ऊपर जो कष्ट होता है, जो बोझ होता है, वो हल्का होता है। तो उस पाप को खत्म करने के लिए आप जितनी जीव की सेवा करोगे, जितनी जीव की सेवा करोगे, उतनी ही कृपा आपके ऊपर बनेगी 101% बनेगी। आप करके देख लीजिए अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन के अंदर आप इस प्रकार की चीजों को धारण कर लीजिए। आप डेली या तो मछलियों को आटा दीजिए, या फिर आप कहीं ना कहीं जहाँ कीड़ी है, जहाँ जीव जंतु है, वहां पर आप अपना थोड़ा सा नारियल का बुरादा और उसमें थोड़ी सी देसी खांड अपने ऊपर से, जो भी व्यक्ति का ऊपर कर्ज है, 7 बार वार कर ऐसे जहां पर कीड़ी चींटियां हैं वहां पर जाकर डालने लग जाइए चुपचाप। लेकिन चिवाड़ों में नहीं डालना है। जहां पर चिवाड़ों का मतलब जहां शमशान घाट हो, जहां कब्रिस्तान हो, ऐसी जगहों पे नहीं डालना है आप। और ऐसी जगहों पे डालिए जहां पर खाली मैदान है, कुछ भी है, जहां ग्राउंड है, जहां आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीजें होती हैं, समझ गए। तो उसके दौरान भी वहां पर आपने जैसे ही डालना, वहीं पर वो जैसे जैसे आपके उस मिठास को खाएगी, जिससे आपका लेन देन है, जिस द्वारा आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, वो कर्ज मुक्त अपने आप ही होने लग जाएगा। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री बालाजी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा कलयुग में आपके ऊपर अपने आप होने लग जाएगी, क्योंकि जीवों को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है, उन्हीं की कृपा है। जब इंसान के ऊपर उनकी कृपा है, तो एक बात, तो जो जीव जंतु है उनके ऊपर किसकी कृपा है? वो भी तो किसी न किसी के सहारे पलते हैं। तो परमात्मा तो जब उनको भूखा नहीं रहने देता, तो हमें भूखा नहीं रहने देता, वो तो किसी को भी भूखा नहीं रहने देते। जब हम परमात्मा के कार्य में थोड़ा सा अपना लेन देन रख देते हैं, उस दौरान हमारे पाप जो है वो पुण्य में बदलने लग जाते हैं, हमारे द्वारा जो किए हुए। और जो व्यक्ति वर्तमान में अगर किसी का कर्ज ले रहा है, तो भैया आप 7 पीढ़ियों को खराब कर रहे हो। ऐसा कार्य ना कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लेन देन करते हो, तो माना जाता है कि आपकी पीढ़ियां, 7 पीढ़ियों में से उनके घर झाड़ू पोछा किसी न किसी कार्य से वो लेन देन चलता ही रहेगा। किसी के साथ आप धोखाधड़ी करोगे तो वो कार्य जो होगा ही होगा। इसी प्रकार से उस कर्म से बचने के लिए अगर आप किसी के प्रति कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो कार्य है वो पूर्ण कीजिए। तो क्योंकि ये कर्मों का जो हस्तक्षेप है, ये कर्मों का जो हिसाब किताब है, ये परमात्मा ने कहीं ना कहीं लेन देन के साथ ही जोड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं होता इस बात का। ये हमारे पिछले कर्म जो होते हैं वो सामने आते हैं, वो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आते हैं, वो हमें लेन देन से जोड़ते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है। हमारे सामने एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था राह से, उसके पास एक डॉगी आकर खड़ा हो गया। कुत्ता रोज आता और पीठ मानो पूंछ झाड़ कर उसके घर के बाहर बैठ जाता, और उसके घर बाहर वो क्या करता, रोज उसको भगाता, और खुद टेंशनों में था, वो बहुत टेंशनों में था, बहुत ज्यादा तंग था। एक दिन कुदरती क्या हुआ, उसने अपना देखा कि उसको भूख नहीं लगी, और वो कुत्ता बाहर बैठा उसको देख रहा था गौर से। उसने क्या करा, अपने ऊपर से चल रोटी, उसने देखा कि चल ये मैं भूखा, मैं तो हूं तंग, इसको अगर रोटी दे तो क्या पता, एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इंसानियत होती है। उसने जैसे ही उस कुत्ते को रोटी दी, उसको अपने माइंड से एक बोझ उतरता दिखाई दिया, मन से एक स्ट्रेस उतरती दिखाई दी। ऐसा ही उसको महसूस, उसके अंदर की आत्मा इस बात की गवाही देने लग गई। उसके मन में ऐसा लगने लग गया कि ऐसा हो रहा है, ये वाकई में सत्य कहानी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के साथ हुआ है। उसके बाद फिर अचानक उसने देखा कि मेरे मन हल्का होने लग गया है, तो धीरे धीरे वो रोज ये कार्य करने लग गया। एक वक्त ऐसा आया जब उस कर्ज से वो मुक्त हुआ, तब उसने ये खुद कहा कि कुत्ते को रोटी देने से वाकई में मेरे ऊपर से कर्ज उतरा है। जीव जंतुओं को हमें जो अन्न है, भगवान ने हमें समर्थवान बनाया है,
भगवान ने हमें बुद्धि विवेक के लिए बनाया है, हमारे पास बुद्धि है और विवेक भी है। अगर हम बुद्धि विवेक से अगर किसी जीव की सहायता कर सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता। यहीं से आपके कर्ज को माफी मिल सकती है, यहीं से करोड़ों रुपए का कर्ज भी धुल सकता है। और आइंदा के लिए आप कोई ऐसा कर्म, ऐसा पाप ना कीजिए। अगर किसी के पैसे मारने की कोशिश या आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश उत्पन्न भी हो रही है तो याद रखना, इसका कई करोड़ गुना आपकी पीढ़ी को उतारना पड़ेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।